नदीम डिस्को से हाजिर है। नेशंस क्या स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं, व्हाट आर फ्रॉम पाकिस्तान टू दोज कंट्रीज एंड ज़्यादा बच्चे जो है वो जाते थे, बट आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें रिसीव हो रहे हैं कि क्या यूके। अब ये स्टूडेंट की जेन्युइनिटी या ऑथेंटिसिटी पे जो जब क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, आप कभी भी उस प्रोग्राम के साथ जो है वो कभी भी नहीं जा सकते और ना ही आप कभी अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरूक नदीम डिस्को से हाजिर है एक दफ़ा फिर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी क्रिएट एंड कंटेंट्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ द मैसेज, और स्टूडेंट्स के लिए जो है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्टडी डेस्टिनेशंस में, और क्या स्टडी डेस्टिनेशंस क्या स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं, व्हाट आर द हर्डल्स of moving from Pakistan to those countries and what those countries are offering to all the students there in the long run, in the short run, we always cover that. जैसा कि हमें आजकल बहुत ज़्यादा एक टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है यूके। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो जाते थे, बट आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें रिसीव हो रहे हैं कि क्या यूके ने जो है वो स्टूडेंट्स अब लेना बंद कर दिए हैं, और क्या अब कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा यूके का। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि क्योंकि यूके वीआई ने बहुत ज़्यादा इस पर थोड़ी सी क्रैकडाउन की है, और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो थोड़ी सी मोहतात हो गई हैं व्हेन डिलीवरिंग द कैश और इशूइंग द कैश। दे को डीप डाउन जो है वो रिसर्च की तरफ चले गए हैं कि आया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल करके we can reduce the net migration to this country. सबसे पहली चीज़ जो ये है कि यूके वीआई अब ये फिगर आउट करती है कि whether the student is a genuine or moving with a genuine intent or not. अब ये स्टूडेंट की जेन्युइनिटी या ऑथेंटिसिटी पे जो जब क्वेश्चन रेज होता है, तो एक सुनने में एक बड़ा जो है वो एक जनरलाइज टर्म लगती है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए या इसको कैसे जो है वो आंसर किया जाए। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं कि हम यूके में जो है वो एज जेन्युइन स्टूडेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, और स्टूडेंट का जेन्युइन होना क्या मानी रखता है। सबसे पहले द कोर्स सिलेक्शन, बिकॉज सबसे पहले ऐसे प्रीवियसली ऐसे होता था कि यूके में इफ़ यू आर हैविंग वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट, आप जो है वो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। पहले ये बच्चे इस तरह करते रहे हैं और वीज़ाज भी लगते रहे हैं, यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती रही हैं, बट नाउ द सिचुएशन इज नॉट राइट। और ये आज अब जो है वो इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जेन्युइन स्टूडेंट जेन्युइन इंटेंट के साथ कभी भी अपना कोर्स जो है वो स्विच नहीं करेगा। पहली चीज़, क्योंकि दे हैव स्पेंट सम इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन प्रीवियसली, ठीक है, उन्होंने एक फील्ड में लगाए हैं, सो दे मस्ट बी सो नोइंग द सब फाउंडेशन और बेसिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप एक नई डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं और आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो और यू कैन जेल वेल विद द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप कभी भी उस प्रोग्राम के साथ जो है वो कभी भी नहीं जा सकते, और ना ही आप कभी अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला पॉइंट। सो एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक प्रोग्रेशन वो बहुत ज़रूरी हो गई है अब यूके में, कि आपका बैकग्राउंड जिस फील्ड में आपने पढ़ा हो, ठीक है, उसी फील्ड को ही कंटिन्यू करें, या मोर और लेस सिमिलर जो है वो स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में जो है वो करें, ठीक है, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट डील कर रहे हैं मास्टर्स में, ठीक है, वो उसको पकड़ें। देन इट गोज थिंग, जब ऐसा पता लगता है कि वाकई जो है वो स्टूडेंट जेन्युइन है। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गैप, पहले जो है गैप वॉज जो है वो थोड़ा चल जाता था मास्टर्स में, क्योंकि बैचलर में तो थोड़ा फिर भी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन मास्टर्स के वक्त जो है वो गैप चल जाता था तकरीबन
कोई 10 साल बाद भी जो है वो यूके गैप एक्सेप्ट कर लेता था, बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज। अगर आपका गैप है तो गैप किस वजह से था, आया यू वर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स और एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट किस प्रोफेशंस की थी, ठीक है, क्या वो जो एम्प्लॉयमेंट है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन से अलाइन थी या नहीं थी, या अब वो जो प्रोफेशन है, वो जो ऑक्यूपेशन है, वो एक्सपीरियंस है, वो आपकी फ्यूचर कोर्स के साथ अलाइन है या नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट होने पर जो है वो एक नुक्ता रेज करते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनको भी अलाइन होना चाहिए प्रीवियस एजुकेशन के साथ, और इसके साथ साथ आपकी जो फ्यूचर की एजुकेशन है उसके साथ भी अलाइन होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा फ्यूचर गोल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वो ये बात करते थे कि फ्यूचर गोल इज़ क्वाइट ऑफ लाइक समथिंग के वो एक बड़ा ही आम सी चीज़ है, और उसमें उसको जो है वो इसी तरह जो भी आप फ्यूचर गोल कहेंगे, ठीक है, कंपनी कहेंगे, तो वो जो है वो UKVI मान लेती थी पहले, बट अब ऐसा नहीं है। The thing is this, it always goes into the some mathematics, या मैथमेटिक्स की तरफ सब चीज़ें जा रही हैं। मैथमेटिक्स की तरफ क्यों चीज़ें जा रही हैं मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव अ ट्यूशन, यू आर गोइंग टू फॉर कोर्स और मास्टर डिग्री, ठीक है, और जिसकी ट्यूशन फी है अराउंड कोई 12,000 पाउंड्स, ठीक है, और आप यहाँ पर जो इनकम ले रहे हैं फॉर 40 से 50,000 रुपये महीना आप कमा रहे हैं आफ्टर गेटिंग द बैचलर डिग्री, आप अभी प्रोफेशन में इतना कमा रहे हैं। So what do you expect to earn after getting this degree? This question was raised by many of the universities before because they were preparing for the interview, but किसी ने भी जो है वो उस वक्त ये UKVI इस क्वेश्चन में इतना इंटरेस्ट लेती नहीं थी, बट नाउ इट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप यू आर स्पेंडिंग लाइक 12 to 13,000 पाउंड्स इन अ ईयर, ठीक है, और आप अराउंड कोई जो है वो लेट्स सपोज जो है वो आप 200 पाउंड 300 पाउंड महीना कमा रहे हो, ठीक है, तो हाउ मच यू कैन रेज, ठीक है, आप कितना रेज कर पाओगे अपनी सैलरी को। अगर आप एक कोई भी अगर आप देखते हो कि मैं जो है डिग्री के बाद ऐसी जो है वो इस पोजीशन पर चला जाऊंगा या ये जॉब टाइटल ले लूँगा, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो आपकी सैलरी किस हद तक इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग लाइक कि मैं अपनी सैलरी जो है वो डिग्री अर्न करने के बाद मैं जब पाकिस्तान में आऊँगा तो मैं अराउंड कोई जो है वो 1,000 पाउंड्स, ठीक है, वो पर मंथ कमाऊँगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं भी। इट मीन्स अगर आप 1,000 पाउंड कमा रहे हैं, पहले तो इस चीज़ को देखें कि 1,000 पाउंड कमा रहे हैं, तो आपने 13,000 पाउंड एक साल में लगाए, 1,000 पाउंड कमा रहे, तो इसका मतलब है कि आप रिकवर करने जा रहे हो अमाउंट तकरीबन कोई एक साल में। सो इट मीन्स के जो है ये फिर भी प्रैक्टिकली बेहतर है कि सही है एक साल में तो एटलीस्ट जो है ना आप अपनी अमाउंट रिकवर कर लेंगे। बट इसके साथ साथ ये भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि व्हाट टाइटल ब्रिंग्स यू दैट मच इनकम इन पाकिस्तान। 1,000 पाउंड इज समथिंग लाइक नियरली 4 लाख के करीब। तो 4 लाख के करीब के लिए जॉब टाइटल आइदर या तो जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और बहुत बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए। तो क्या एक फ्रेशर, एक एक्सपीरियंस जिसका एक्सपीरियंस डिग्री के बाद शायद 2 साल था और फिर वो डिग्री करने चला गया, क्या इस फौरन से डिग्री करके वो इतनी बड़ी पोजीशन पर पाकिस्तान में लैंड हो जाएगा? नहीं, ठीक है। सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन ऑफ कंसर्न के ये भी ज़रूरी है कि आप जब अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करें तो ना सिर्फ जॉब टाइटल और कंपनी डिसाइड करें बल्कि एक प्रॉपर लेआउट डिसाइड करें जिसकी बेस पर आप ये कह सकें कि यस आई विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट पॉइंट, आई विल बी स्टैंडिंग एंड आई विल बी अर्निंग दैट मच मनी, उसको आप प्रॉपर जस्टिफाई कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कोर्स को लेकर जो है वो बड़े कैजुअल थे और दे डिडंट नो के उनके क्या स्किल्स मिलती हैं। कंटेंट्स और मॉड्यूल्स के नाम पता थे, क्या पढ़ने जा रहे ये पता थे, स्किल्स के बारे में यानी थिंकिंग जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है
या जो है वो डिसीजन हैंडलिंग स्किल है, या डिसीजन मेकिंग स्किल है, ठीक है, या कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स हैं, या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ स्किल्स जिसको बताना बहुत ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल क्या स्किल्स देगा, और उन स्किल्स से आप वो स्किल्स किस हद तक यूटिलाइज होंगी आपकी फ्यूचर जॉब रोल में। दिस इज अनदर पॉइंट, दिस बिकम्स नॉट 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि चेक करने चाहिए आपको। पांचवा जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका सोर्स है ऑफ इनकम है। आप यूके में जब पहले अप्लाई करते थे तो आपने जो है वो पैसे रखे एंड यू गो फॉर द 28 डे रूल, उसके बाद आप वीजा अप्लाई कर देते थे। UKVI never demanded that what was the source of income. Now everybody was saying that occupation में बच्चे यही कहते थे कि मेरे फादर बिजनेसमैन है और दे आर अर्निंग दिस मच मनी। नाउ व्हेन दे नीड टू प्रूव दैट इनकम, तो इनकम प्रूव करने के लिए दे आर गोइंग फॉर द स्टाम्प पेपर, सेल डीड्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज UKVI इज कंटिन्यूसली लाइक रिसीविंग सच जो है वो मैटर रिसीव कर रही है। लेकिन ये मैटर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब जो सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने जा रहे हो तो इसको जरूरी है कि आप जब यूके का अप्लाई करने का सोचो, यू हैव डिसाइडेड द यूनिवर्सिटी, स्टार्ट मेंटेनिंग योर फंड्स, स्टार्ट मेंटेनिंग योर सोर्स ऑफ इनकम। Only then you can produce a good and valid source of income whenever asked by the UKVI during the visa decision process. So ये 5 critical points बहुत important है before leaping into the UK study visa journey। अगर आप ये कर लेते हैं then you can assume कि आप UKVI का जो है वो इंटरव्यू पास करेंगे and you can probably get the visa success। So ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिफोर कंसिडरिंग एनी फर्दर जो है वो आप स्टडी प्लान बनाएं यूके की तरफ। अगर आप मज़ीद UKVI के इंटरव्यू और इस पर कंप्लीट गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं और एक्सपर्टीज के साथ यूके एप्लीकेशंस को हैंडल करवाना चाहते हैं, डू कॉन्टेक्ट अस, विल गाइड यू थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड विल टेक यू फ्रॉम द स्क्रैच टू द वेरी आउटकम ऑफ योर वीज़ा सक्सेस। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टडी डेस्टिनेशन के साथ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।